एक सरसब्ज जादुई जंगल में, जहां फूल हमेशा खुले रहते थे और परिंदे गीत गाते न थकते, एक खूबसूरत मोर रहता था। इसका नाम पुरनूर था। पुरनूर की दम में ऐसे रंग थे जैसे किसी ने कौस कज़ा के सारे रंग लेकर एक साथ बांध दिए हों। लेकिन पुरनूर अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी अक्लमंदी और नरमी की वजह से मशहूर था। एक दिन जंगल के किनारे एक नन्हा सा लड़का बैठा रो रहा था। इसका नाम अहमद था और वो सिर्फ 7 साल का यतीम बच्चा था। इसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुरनूर ने नर्म लहजे में पूछा, प्यारे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? अहमद ने आह भरते हुए कहा, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पास कोई नहीं है और न ही कोई ऐसी जगह जहाँ जा सकूं। पुरनूर ने अपनी दम फैलाकर अहमद के गिर्द लपेट ली। एक नर्म रोशनी अहमद के दिल को सुकून दे गई। पुरनूर ने कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ मोहब्बत और अमन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? अहमद ने हिम्मत के साथ सर हिलाया और दोनों ने अपना सफर शुरू किया। जंगल गहरा और पुरस्रार था। वहां लंबे लंबे दरख्तों के दरमियान अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक धार सुनाई दी। एक बड़ा शेर उनके रास्ते में आ गया। अहमद डर के मारे पुरनूर के पीछे छप गया। पुरनूर ने अपनी दम को जोर से झटका और उसके परों से एक चमकती रोशनी निकली। शेर रोशनी से खौफजदा होकर पीछे हट गया और झाड़ियों में गायब हो गया। अहमद ने हैरानी से कहा, पुरनूर, तुम तो जादुई हो। जंगल के बाद वो एक बेइंतहा वसी और गर्म सहरा में पहुंचे। वहां सूरज की तेज धूप थी और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। अहमद की प्यास बढ़ने लगी और उसके कदम डगमगाने लगे। पुरनूर ने रेत में अपनी चोंच से खुदाई की और वहां से एक छोटा सा चश्मा निकल आया। पानी का चमकता हुआ कतरा अहमद के लिए जिंदगी की उम्मीद ले आया। इसने पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा, पुरनूर, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। अगली रात जब अहमद और पुरनूर एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, कुछ चोरों ने उन पर हमला कर दिया। वो अहमद को पकड़ना चाहते थे, लेकिन पुरनूर ने अपनी दम फैलाकर एक रोशनी का हाला बनाया। चोर रोशनी से अंधे हो गए और चीखते हुए भाग खड़े हुए। अहमद ने पुरनूर को गिले लगा लिया। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद अहमद ने एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर मदीना को देखा। मस्जिद नबी का सब्ज गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अहमद की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू भर आए। इसने कहा, यह कितनी खूबसूरत जगह है। पुरनूर ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारा नया घर है अहमद। यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। जब वो मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे, मदीना के लोग अहमद के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने इसे गिले लगाया, खाने को दिया और कहा, यह जगह अब तुम्हारा घर है। तुम यहाँ कभी तन्हा नहीं रहोगे। अहमद ने मस्जिद नबवी की रोशनी को देखते हुए दिल में एक सुकून महसूस किया। वो जान गया था कि इसका सफर खत्म हो गया है। पुरनूर ने अहमद को मस्जिद के करीब छोड़ा और कहा, जिम्मेदारी यहाँ खत्म होती है मेरे दोस्त। अब ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अहमद ने पुरनूर को गिले लगाया और कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा पुरनूर। पुरनूर ने अपनी दम को एक आखिरी बार फैलाया, जो कौस कज़ा की रोशनियों से भर गई। वो आसमान की तरफ उड़ गया और अहमद ने खुशी से उसे जाते देखा। अहमद अब मदीना के मोहब्बत भरे माहौल में रहने लगा। मस्जिद नबवी के सब्ज गुंबद की रोशनी हमेशा उसके दिल को सुकून देती रही। वो जानता था कि पुरनूर कहीं ना कहीं से उसे देख रहा है। इस कहानी ने बच्चों को ये सिखाया कि मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई से जिंदगी की सब मुश्किलात को जीता जा सकता है।